एक्सक्यूज मी मैम, यस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ आओ। बोलो, क्या काम है सुजाता? मैम क्या मैं फोन कर सकती हूँ प्लीज? फोन? तुम्हें किससे फोन करना? वो जो मुझसे मिलने आई थी फौजिया जी। अरे वो आज ही तुमसे मिलके गई है और आज ही फोन करना है? वो क्या है कि उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन्हें। बहुत ताज्जुब की बात है, 2 ही मुलाकातों में इतना गहरा संबंध। ठीक है, आज कर लो फोन, लेकिन इसे आदत मत बना। हेलो हेलो फौजिया जी, मैं सुजाता बोल रही हूँ। सुजाता तुम? जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आपके यहाँ आने से मैं बहुत खुश हुई फौजिया जी। अरे फौजिया जी गई भाड़ में, प्रेम से बात करोगी? बहुत उतावले हो रही है तुमसे बात करने के लिए। आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। आपसे नहीं, इनका नाम तो प्रेम से है। अच्छा, तुम्हारी मेट्रन मैडम है आसपास? जी तो जरा संभल के, 1 मिनट दे रही हूँ जी। हाय सुजाता। हाँ, हाय हाय सुजाता। नहीं भाई, इतनी धीरे भी नहीं। हाँ सुजाता, कैसी हो तुम? और सब कैसे है? क्या हाल है? इस फोन से पहले तो हाल बेहाल था, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि मरीज अब खतरे से बाहर है। और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मोहसिन, हार्ट स्पेशलिस्ट। जानती हो सुजाता, दुश्मन दुश्मन हेलो फौजिया भाभी, मेरा नाम मीनू है। मैं सुजाता की रूम पार्टनर, उसकी सहेली हूँ। हाँ, सुजाता ने तुम्हारा जिक्र किया था। आहिस्ता बोलिए, मेट्रन मैडम को नहीं पता कि मैं आपको जानती हूँ। पर भाभी, आपने जो किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप ना होती तो पता नहीं प्रेम और सुजाता की मुलाकात कब होती। मीनू, एक दिल की बात कहूँ? हाँ हाँ कहिए, पर धीमे से। इस आश्रम में दिल की बात कभी आवाज नहीं कही जाती। बहुत दिल करता है कि मेरी भी तुम्हारी जैसी एक सहेली है, जो मेरी इतनी फिक्र करे जितनी तुम सुजाता की करती हो। मीनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैडम एक्चुअली वो पूछने आई थी कि चाय लाई थी। वो सुजाता ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं पूछूं। ठीक है, तुम जा सकती हो। वैसे मैडम, आपके यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल मैनर्ड हैं, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू वेरी मच। सुजाता बहुत खुश है, बस अभी आ ही रही है। और ये खुशी उसे आपने दी है, वरना आप मना भी कर सकती थी कि वो मेरे साथ नहीं जा सकती। ये तो आप हैं जिनकी वजह से मैंने उसे इजाजत दे दी, वरना इस आश्रम में आज तक ऐसा
कभी नहीं हुआ। मैम, लो, आ गई सुजाता। आप इसे ले जा सकती हैं, लेकिन जल्दी ही वापस ले आना। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, सुजाता को सही वक्त पर वापस पहुंचाने की गारंटी मेरी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाय। टेक केयर। प्रेम भाई, सुजाता को यहाँ तक तो मैं ले आई हूँ, लेकिन सुनिए, इसे 2-2.5 घंटे में वापस जाना है। भाभी, मैं आपका ये एहसान किस तरह से चुका सकता हूँ? प्रेम भाई, आज आप घर वापस नहीं लौट रहे, जी, मैं घर लौट रहा हूँ। क्यों? तो ये सब बातें हम घर पे भी तो कर सकते हैं। इस वक्त आप सिर्फ सुजाता पर तवज्जो दे तो बेहतर होगा। सुजाता, ठीक वक्त पर घर चली जाना। फिर मुलाकात होगी। बाय। एक बार मुड़कर नहीं देखोगी सुजाता? मैं देखूं तो सही कि मेरी सुजाता का प्यारा सा चेहरा कैसा दिखता है। जानती हो, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, और तुम हो कि एक नजर पलटकर नहीं देख रही। शायद तुमने मिस नहीं किया मुझे। बहुत मिस किया। मेरी वजह से तुम्हें जो दुख झेलने पड़े, जो परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। सुजाता, इतने सारे आंसू? इन आंसुओं को पोंछ डालो सुजाता, और मेरी तरफ देखो। देखो, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं मानता हूं कि तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ा बहुत दुख मिला है, लेकिन ये सुख, ये पल भी तो मुझे तुम्हारी वजह से मिला है। मेरी आंखों में आंखें डालो सुजाता, और नापो इस खुशी की गहराई को। अगर सामने तुम्हें सुख नजर आता है तो पिछले तमाम दुख सर आंखों पर। इतना प्यार मत दो मुझे। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब नहीं जिया जाता तुम्हारे बगैर। अब मैं अपनी सुजाता को अपने बगैर जीने भी नहीं दूंगा। दुश्मन।
दुश्मन। और क्या क्या खूबियां गिनवाऊं मैं आपको उस लड़की की। मासूमियत की मूरत है और आवाज तो इतनी मीठी और दिल तो इतना साफ कि आप पूछिए ही नहीं। पहली मुलाकात में उसने मुझे अपना बना लिया। यकीन मानिए मुझसे उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ जैसे मैं किसी गैर से मिल रही हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे बरसों बाद मैं किसी अपने से मिल रही हूँ। और आप जानते नहीं, एक ही सांस में आपने 5वीं बार और कहा है। और यकीन मानिए अब भी दिल में इतना कुछ है उसके बारे में कहने के लिए कि और और ये और कह के आप साबित क्या करना चाहती हैं? मैं तो कुछ नहीं साबित करना चाहती, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि उसकी खूबियां सुनने के लिए आप कतरा रहे हैं। अरे खूबियां गिनाने का भी एक सलीका होता है। आप तो इस तरह से खूबियां गिनवा रही हैं जैसे ये साबित करना चाहती हैं कि हमारा प्रेम सुजाता के लायक ही नहीं है और बतौर एहसान के सुजाता जी ने हाँ कर दी। मोहसिन साहब, अगर प्रेम भाई आपके दोस्त है ना तो वो मेरे भी भाई हैं। और अगर मैं सुजाता की खूबियां गिनवा रही हूँ तो उसमें प्रेम भाई की भी तो तारीफ शामिल है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जैसी लड़की के काबिल अपने प्रेम भाई हैं, बिल्कुल वैसी ही लड़की उन्हें मिली है। सच? बिल्कुल। तब तो तुमने खूबियां गिनाने में कंजूसी कर दी है। और कुछ बताओ ना। प्रेम भाई और सुजाता एक दूसरे के लिए बने हैं। जब वो एक साथ रहेंगे तो बेहद खुश रहेंगे। और उनकी खुशियां देखकर हमारी खुशियां चौगनी हो जाएंगी। जरा तसव्वुर करो फौजिया, जब प्रेम सुजाता को इस घर में ब्याह कर लाएगा और हम सब लोग साथ मिलकर इसी छत के नीचे साथ में रहेंगे। नहीं, ये गलत होगा। प्रेम भाई और सुजाता को अलग घर में रहना चाहिए। क्यों 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 क्यों? आपको ये घर छोटा लगता है क्या? नहीं मोहसिन, बात ये नहीं है। हाँ। आप उस लड़की के नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए जिसकी नई नई शादी होगी। जिंदगी में उसका पहला घर होगा। सुजाता के नसीब में प्रेम का घर उसका पहला घर होगा। उसने बरसों से अपनी आंखों में बहुत सारे सपने सजाए होंगे कि जब उसका अपना घर होगा तो वो ऐसा होगा, वैसा होगा। वो उसे ऐसे नहीं वैसे सजाएगी। दीवारों के रंग फला फला होंगे, पर्दे ऐसे नहीं वैसे होंगे। एक ऐसा घर जो पूरी तरह से उसका अपना होगा। और यहाँ इस घर में तो उसका ये सपना बढ़ जाएगा ना मुझसे। अगर हमें सुजाता के सपने को इंसाफ देना है तो प्रेम भाई और सुजाता को अलग रहना होगा। यानी शादी के बाद प्रेम हमसे अलग हो जाएगा। प्रेम, अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हें मुझे छोड़ के जाना कितना आसान है सुजाता। और एक मैं हूं जो ये सोचता हूं कि तुम्हें छोड़ना, क्या आज मैं ये कर पाऊंगा? काश तुम्हारी जिंदगी में भी कोई मेट्रन मैडम होती जो दिन रात तुम्हारी चौकीदारी करती। मैं गई तो थी फौजिया भाभी के साथ। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ दूर से भी लौटते हुए देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। मेरी कंपनी में तुम्हें तुम्हारी मेट्रन मैडम याद रहती है। लगता है कि मेरे प्यार में जरूर कोई कसर रह गई होगी। मुझे देखो, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोचता, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन मुझे याद रहता है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं 2 घंटे लेट जा रही हूँ। बुरा लग रहा है? क्यों? क्योंकि ये गलत बात है। गलत? सुजाता, क्या तुम्हें मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, लेकिन क्या? तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना क्या ये गलत है? फौजिया भाभी ने मेट्रन मैडम से जो वादा किया है उसका मान मैंने नहीं रखा। ये गलत बात है। फौजिया भाभी मेट्रन मैडम से झूठ बोलती आई हैं, ये भी गलत है। और फिर मैं भी तो मेट्रन मैडम से झूठ ही बोलती आई हूँ, ये गलत है ना? देखो सुजाता, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हारी मेट्रन मैडम को सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। और अगर तुम चाहो तो अभी इसी वक्त तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हारी मेट्रन मैडम के सामने सारी की सारी सच्चाई जाहिर कर सकता हूँ। नहीं,
अभी इसी वक्त तो बिल्कुल नहीं। अरे लेकिन तुम घबरा क्यों रही हो? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे हम लोग कोई पाप कर रहे हैं। पाप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अचानक इस तरह किया ना तो पुण्य भी पाप लगने लगेगा। पुण्य पाप लगने लगेगा क्यों? क्योंकि इस पूरे आश्रम में जितनी परवाह मेट्रन मैडम मेरी करती है ना, किसी और की नहीं करती। मैं उनकी फेवरेट हूँ, जैसे घर में कोई लाडली बेटी होती ना वैसे। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस वक्त सब कुछ भूले हुए, अपने गुस्से को दबाए हुए, वो मेरे इंतजार में होंगी। हम्म। मैं जाऊं? जाओ। बाय। बाय। क्या चल रहा है शर्मा जी? अपनी बिल्डिंग के मटेरियल का एस्टिमेट निकाल। मेरी जो निकल पड़ी है शर्मा जी, पहले उसका जश्न तो मना लें, फिर तुम्हें जो निकालना है वो निकालते रहना। आज रात को पार्टी मेरी तरफ से है शर्मा जी। क्या बात है? कोई लंबा हाथ मारा है या कोई लॉटरी वोटरी निकली है? जो निकली है शर्मा जी वो बिल्कुल लॉटरी की तरह है। और ये रुपए पैसे का नहीं, दूसरा हिसाब किताब है। दूसरा हिसाब किताब? हाँ शर्मा जी, इससे जो सुख मिलता है ना, वो सुख तो रुपया पैसा भी नहीं दे सकता। अरे भाई, इस दुनिया में ऐसा कौन सा सुख है जो रुपया पैसा भी नहीं दे सकता? दुश्मनी। दुश्मनी का भी अपना एक रस होता है शर्मा जी। सच कहूं, मैं महीनों तक ऊपर वाले को याद नहीं करता, पर दुश्मन, शायद ही कोई ऐसा लम्हा गुजरता होगा शर्मा जी जब मैं उसे याद नहीं करता। जिंदगी में ईमानदारी से सिर्फ एक काम करता हूं, दुश्मनी। भगवान का शुक्र है कि कम से कम मैं आपका दोस्त हूं। सच कहा शर्मा जी, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत बदनसीब होते हैं। दुश्मनी एक ना उतरने वाला बुखार जो मेरे सर पर हमेशा चढ़ा रहता है। अपने दुश्मन की बर्बादी के लिए मैं दिन में 24 घंटे सोचता हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि कम सोचा। शर्मा जी, मैं शायद तुम्हें बताना भूल गया कि प्रेम का कुछ ना बिगाड़ पाने की वजह से मैं बहुत तड़प रहा था। उसको बर्बाद करने का कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज तो रास्ता खुद ब खुद मेरे पैरों में आ गया। तो कोई रास्ता मिल गया क्या? हाँ शर्मा जी, ऐसा रास्ता जिससे कम से कम प्रेम का सर्वनाश निश्चित है। बस सही वक्त पर सही